बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद द परफ्यूम क्लब चैनल में आपको खुशामदीद। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा उन सारे प्लॉट होल्डर्स को जिनके प्लॉट्स 5 मतलब मार्केटिंग में और अर्ली बर्ड में निकले हैं। शायद आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि जो डीएचए कोटा अपने माइलस्टोन्स को अचीव करता जाएगा, उसी तरीके से द परफ्यूम क्लब चैनल भी अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करेगा और आप तक सारी वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगा जिसकी एक व्यूअर्स को, जिसकी एक प्लॉट होल्डर्स को जरूरत होती है। तो जनाब, मैंने आज से एक स्ट्रेटजी नई चेंज की है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट की वीडियोस है वो तो आप उसी तरीके से देखते रहेंगे। ऑन ग्राउंड जो वीडियोस आएंगी डेफिनेटली वो आप उसी तरीके से देखेंगे। बट 5 मतलब मार्केटिंग और अर्ली बर्ड की जो वीडियोस है उसका आज पहला एपिसोड है। हम उनको इन डेप्थ स्टडी करेंगे, हम उसकी प्राइसेस के बारे में बात करेंगे, हम उसका पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे जो प्लॉट्स जिन हजरात के प्लॉट्स निकले हैं हम उनको एक एक प्लॉट्स को हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इसकी क्या खूबसूरती है, इसकी क्या क्वालिटी है। तो चला ये आगाज करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि डीएचए कोटा ने रिसेंटली 18 अप्रैल को जो है वो नंबर अलॉट कर दिए थे प्लॉट होल्डर्स को, और साथ साथ एक मैप भी लॉन्च किया कि ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आज मैं अपनी इस वीडियो का आगाज करूंगा इस मैप के साथ। थोड़ा हम इस मैप को अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे कि क्या क्वालिटी है इस मैप में। ये मैप देखने को तो बिल्कुल है, बट मुझे ऐसा लगता है, मैंने बड़ा इसको इन डेप्थ स्टडी किया है, बट ये 100% नहीं है। डेफिनेटली जो डेवलपमेंट का काम होता है, मास्टर प्लान उस तरीके से अब तक हमारे सामने नहीं आया, बट हम इसको एनालाइज करेंगे, हम इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो आज मैं अपने जो सब सेक्टर A1, A2 और A3 और 5 मतलब मार्केटिंग में से सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा A3 की। तो चलिए आइए देखते हैं A3 की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि जिन हजरात के प्लॉट्स A3 में निकले हैं ये उन प्लॉट्स की क्या खूबसूरती है। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा मैप के बारे में डिस्कस करता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी मेन एंट्री है जहाँ पे N25 लिखा हुआ है। ये रोड्स टू वर्ड्स निकलता है आपके चमन के लिए, अफगानिस्तान के लिए, पंजाब के लिए। साथ साथ जो ये आप रोड देखेंगे इसके साथ बिल्कुल बराबर में जो ये एरिया आप देख रहे हैं जनाब, ये A1 का एरिया आपका, ये A1 का एरिया है। उसके साथ साथ ये सारा आपका A1 है और उसके साथ साथ जो ये एरिया है जनाब ये आपका A2 का एरिया है। और ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड में आप देखेंगे तो ये A3 का एरिया लगता है यहाँ पे। उसके साथ साथ ये आपका राउंड अबाउट आ गया और राउंड अबाउट की बिल्कुल फ्रंट में आप देखेंगे तो डीएचए कोटा ने इसको A10 का नाम दिया है। और A10 में जो 5 मतलब मार्केटिंग है जनाब उनके प्लॉट्स निकले हैं। और उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा ओवरऑल अगर हम स्टडी करें मैप को, तो डीएचए कोटा ने यहाँ पर रेजिडेंशियल जोन दिया हुआ है। यहाँ पे लो इनकम हाउसिंग, ये बड़ी एक अच्छी मैं आपको बात बताऊं कि माइट भी डीएचए कोटा इस साल या अगले साल लो इनकम हाउसिंग भी जो है वो लॉन्च कर सकता है। तो जो कि मैं समझता हूँ कि एक हमारे जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए भी बहुत अच्छा है कि उनको भी डीएचए कोटा में शिरकत करने का मौका मिल जाएगा। और साथ साथ मैं एक बात करता चलूँ, यहाँ पर एक कमर्शियल हब भी बनेगा और डीलर इनक्लेव भी आपने देखा था, और जो हमारे डीलर्स इनक्लेव है, जो बैंकर इनक्लेव है, वो भी इंशाल्लाह ताला आप इसी एरिया में देखेंगे। तो चलिए आइए आगाज करता हूँ मैं अपनी वीडियो का। हम सबसे पहले बात करते हैं अपने इस A3 के बारे में। डीएचए कोटा ने जो मैप लॉन्च किया जनाब A3 का, वो आप देखेंगे राउंड अबाउट और जो मेन गेट है उसके बिल्कुल इन बिटवीन में जो इशारतन जो डीएचए कोटा बता रहे जनाब, ये आपका A3 का एरिया। अगर मैं इस एरिया को स्टडी करूं, जो जितना मैंने विजिट किया है जनाब, ये तकरीबन आपका एरिया कोई 1 किलोमीटर के फासले पे आपका ये एरिया आता है जहाँ पे आपके जो अर्ली बर्ड के प्लॉट्स A3 में निकले हैं। बट इसके साथ साथ मैंने और स्टडी किया है, डीएचए कोटा ने चंद कुछ प्लॉट जो है वो बिल्कुल कमर्शियल के बैक साइड में भी दिए हैं, और कुछ प्लॉट जो आपके जो जहाँ पे हमारे मॉस्क है, जहाँ पे हमारी जो ग्राउंड है, जहाँ पे हॉस्पिटल है, स्कूल है, उसके इर्द गिर्द में भी जो है वो डीएचए कोटा ने प्लॉट्स दिए। बट मेजोरिटी प्लॉट्स आपको जो है वो इस एरिया में मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पे मेजोरिटी प्लॉट्स हैं। उसके बाद आपके जो है वो जहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स क्लिनिक, जो जहाँ पर एक हमारी एमिनिटीज जहाँ पर आती है, उसके साथ साथ डीएचए कोटा बिल्कुल कमर्शियल की बैक साइड पे भी जो है वो आपको प्लॉट दिए। मैंने इसको और इन डेप्थ स्टडी किया है और मैं उसकी इजीनेस के लिए जो है मैंने एक ये आप देखेंगे, मैंने इसको इस पिक्चर को ओवर पिक्चर किया मैंने इसको, और ये दिखाने के लिए कि जनाब अगर मैं इसके ऊपर रखता हूँ जिन हजरात के प्लॉट्स निकले हैं वो किस शक्ल में निकल कर आते हैं। तो चलिए दोबारा हम देखते हैं। ये आपकी मेन एंट्री है और मेन एंट्री से जैसे आप आते हैं, जिस तरह से डीएचए कोटा ने नक्शे में दिया कि यहाँ पर जो है वो आपके जो अर्ली बर्ड के जो A3 के हैं, जिन हजरात निकले हैं, ये जितनी भी आप स्ट्रीट्स देख रहे हैं जनाब, ये तकरीबन आपको 40 फुट की जो है ये आपकी स्ट्रीट्स हैं।
उसके साथ साथ मेजोरिटी प्लॉट्स आपके वो यहाँ पर निकले हैं। अगर मैं सिर्फ इस हिस्से की बात करूं, इस हिस्से की क्वालिटी ये कि सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पे ये सारे प्लॉट्स आते हैं। उसके साथ साथ मैं एक और बात करूं तो ये बिल्कुल कमर्शियल के बैक साइड पे आता है, और कमर्शियल की जितना इंफॉर्मेशन हमें मिली हुई है जनाब, बिल्कुल आपके इस पैरेलल जो है वो आपके कमर्शियल से चलेंगे। तो इसका मतलब ये हो कि जिन हजरात यहाँ पे प्लॉट्स निकले हैं जनाब, आप लोग देख लीजिएगा अपने नंबर, वो बिल्कुल कमर्शियल की बैक साइड पे हैं। और जिन हजरात के यहाँ पर निकले हैं जनाब, उसके साथ की एक मेन रोड जारी है। और मुझे ऐसा लगता है, अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा, डीएचए कोटा ने एक एनआईटी के साथ मुआहदा किया है, और इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि 7 गेट्स डीएचए के कोयटा की तरफ वाहिद गेट नहीं है, बल्कि 7 गेट्स होंगे, 7 गेट्स होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जो ये एक मेन रोड है, माइट भी शायद एक गेट हमें यहाँ से भी मिल जाए। तो आपको इसका मतलब ये हो कि मेन रोड से आपको एक एग्जिट यहाँ पर भी मिल सकता है, और ये तो हमारे पास है ही है। तो ये इन प्लॉट्स की ये खूबसूरती कि 1 किलोमीटर के फासले पर आ रहे हैं, और इनके साथ ये मेन रोड इनको लग रहा है। अब इस एरिया में क्या आता है ये भी हमें इंतजार है, देखते हैं। इस एरिया में जो कुछ भी आएगा डेफिनेटली, अगर कुछ डीएचए कोटा ने बहुत एक यूनिक कुछ लॉन्च किया तो डेफिनेटली वो इन प्लॉट्स की कीमतें भी इंक्रीज कर सकती हैं। और ये अगर हम देखें तो A1 A2 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो है आपका A1 और A2 के एरियाज लगते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको मूव करते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ। फिर मैं आऊंगा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने बिल्कुल राउंड अबाउट के साथ मैंने इसको ज्वाइंट किया है, और जो ये जो एरिया आपका लग रहा है मेरे हिसाब से माइट भी ये आपका जिना एवेन्यू हो। और जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, आपका जो बैंकर इनक्लेव है जनाब, वो भी आपका इसी एरिया में आ रहा है। तो अगर आपका यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है शायद इन दोनों के इतराफ में भी आपका कमर्शियल है। अगर ये मैं देखूं, क्योंकि मैप के यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो लाइन हमें पर्टिकुलरली यहाँ पे दिखाई दे रही है कमर्शियल की, वो मूव होते हुए यहाँ पर भी आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कमर्शियल आपको वहां से मूव होते होते वो यहाँ पर भी आएगा। तो कुछ हजरात के बिल्कुल कमर्शियल की बैक साइड में भी जो है वो प्लॉट्स निकले हैं। और इसकी एक और अच्छी खूबसूरती ये बताऊं, इसको तो मैंने डिस्कस कर लिया, इसकी डिस्कस ये कर लिया, जो इनकी यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं, चंद एक प्लॉट्स आपके यहाँ पे निकले जो कि बिल्कुल कमर्शियल के बैक साइड में, और कुछ इन 2 रोज में निकले हैं प्लॉट्स। और ये जो हमारी 4 रोज चल रही हैं, इसकी क्वालिटी ये है कि जनाब इनके बीच में आपको जो है आपको स्कूल, स्पोर्ट्स, मस्जिद, ये सारी जो है एमिनिटीज वो आपको यहाँ पे जो है वो मिलेगी, जिसकी वजह से आपके इन प्लॉट्स की भी कीमत जो है वो इंक्रीज रहेगी। और ये बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें बढ़ती रहेंगी, काम होता रहेगा, और आप इसमें एक ह्यूज जो है वो आप एक प्रॉफिट देखेंगे, और ह्यूज जो है एक इंक्रीज आप देखेंगे। बस सब कुछ बाय द पैसेज ऑफ टाइम और डेवलपमेंट के काम के साथ साथ होता है। तो चलिए मैं आपको बात बताऊं, ये देखिएगा, इसके मैंने ये डिस्कस कर लिया जनाब, ये बिल्कुल राउंड अबाउट के बराबर में हो गया। और ये जिना जो मुझे दिखाई दे रहा है जनाब, वो जिना एवेन्यू है, वो ये आ रहा है। तो इसके साथ साथ अगर जिनके प्लॉट्स होंगे डेफिनेटली वो बड़े ही खुश नसीब लोग होंगे। तो चलिए हम इसको थोड़ा और इन डेप्थ स्टडी करते हैं, और हम इसको जो है वो गूगल अर्थ के थ्रू देखते हैं कि ये हमको A3 का जो है वो किस तरीके से हमें एरिया मिलता है। ये आप देखेंगे जनाब, ये हमारा मेन रोड है N25, ये हमारी 2 कमर्शियल बिल्डिंग्स होगी, और ये हमारी मेन एंट्री होगी। ये जो आप एरिया देख रहे हैं जहां पे मेरा हाथ है जनाब, ये आपका A1 का एरिया है, ठीक है जनाब। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड में सारा आपका जो है ये A3 का एरिया है। तो चलिए हम आगे की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं इसको। ये आप जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एक तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कुछ हजारात के जो प्लॉट्स है वो बिल्कुल यहां पर निकले हैं। ये राउंड अबाउट है हमारा, और ये आप देख रहे हैं कि ये लेवल हो चुका है। ये अगर मैं इसको और क्लोज करके देखूं तो ये आप देखिएगा ये लेवल हो चुका है। और एक और चीज है जो कि मेरे ख्याल से मैप में डीएचए कोटा ने नहीं दिखाया, डीएचए कोटा ने इस तरफ करके दिखाया कि जो आपके जहां पर जो है स्कूल है, क्लिनिक है, मस्जिद है, ग्राउंड है, वो इस जगह पर आ रहा है। और एक और पार्क है जो कि मैप में मुझे शो नहीं हो रहा है इस टाइम पे, वो ये जगह है जनाब, जो मेन ये वाला जो प्लॉट है, मेन जो ये वाला है जनाब, ये भी आपका पार्क है। माइट भी जब डीएचए कोटा इसको हमें और जब हमें प्लॉट्स वगैरह लगा के जब वो बताएंगे तो उस टाइम पे शायद ये मेंशन करें, बट यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर ये पार्क बन चुका है और बिल्कुल ये लेवल हो चुका है। तो ये सारे प्लॉट्स लेवल हो चुके हैं, और ये भी आप प्लॉट्स देख रहे हैं जनाब, ये सारे लेवल हो चुके हैं। ये आप देखिएगा, ये वाली पट्टी भी बिल्कुल लेवल हो चुकी है। ये वही है जहां पर डीएचए कोटा ने इशारा करके बताया था कि जनाब ये जो एरिया है ये आपका A3 का एरिया है। तो ये सारे जो है ये आप देखेंगे ये A3 है, और उसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है जो वो आपका A2 का एरिया है। और डेफिनेटली जो ये आप देखेंगे कमर्शियल जो है हमको, वो कमर्शियल हमें यहाँ पर मिलता है,
ये जितना भी होगा माइट भी शायद ये कमर्शियल हो, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि ये सारा कमर्शियल होगा। तो ये अगर कमर्शियल हो के यूं कमर्शियल चलता है तो हमारे A3 के कुछ प्लॉट्स यहाँ पर निकले हुए हैं, इस जगह पर निकले हैं, कुछ हमारे यूं निकले हैं और मेजोरिटी प्लॉट्स हमारे यहाँ पर हैं। तो ये एक इन डेप्थ स्टडी है डीएचए क्वेटा के। अगर मैं A3 को अगर मैं स्टडी करूं तो मैं ये समझता हूँ कि A3 जिन जिन हजरात के A3 में प्लॉट्स निकले हैं, डेफिनेटली मैं नंबर वाइज भी जाऊंगा, स्ट्रीट वाइज भी जाऊंगा। जो इनकी छोटी स्ट्रीट है वो तकरीबन आपकी कोई 40 फुट की है, उसके बाद तकरीबन आपकी 100 फुट की स्ट्रीट जो मेन स्ट्रीट है, जो मेन स्ट्रीट आप देखेंगे वो ये भी है। ये वाली जो मेन स्ट्रीट आ रही है ये जनाब आपकी जो ये तकरीबन आपकी 100 फुट की स्ट्रीट आ रही है ये वाली। तो ये आप देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से बड़ा ये पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट पड़ता है। आइए मैं बात करता हूँ प्राइस के ऊपर। अर्ली बर्ड की जो प्राइस करंटली राइट नाउ है वो तकरीबन कोई 220 से लेकर 280 के बीच में चल रही है। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं जनाब अर्ली बर्ड जो है वो 3.5 करोड़ रुपए का था, 3 करोड़ का था, तो इतना रेट इसका क्यों गिर गया। एक्चुअली में अगर हम इसकी एक्चुअल प्राइस देखें डीएचए क्वेटा की तो तकरीबन कोई 285 से 290 ही था। डेफिनेटली डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड के ऊपर। काफी इन्वेस्टर्स और काफी लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट करके वो एग्जिट भी कर चुके हैं और एग्जिट कर रहे हैं वक्त के साथ। और जब अभी जो लोग परचेज कर रहे हैं डेफिनेटली वो इसके अंदर एक ग्रोथ मार्जिन 3.5-4 का देख रहे हैं, तो वो इस टाइम पे परचेज कर रहे हैं। डीएचए क्वेटा ने बोला है कि जी हम इंशाल्लाह 2023 से इसको पोजीशन दे देंगे, तो इट मींस कि वो डीएचए क्वेटा अपनी डेवलपमेंट काम भी उसी तेजी से कर रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर अर्ली बर्ड आपको आज अगर 2.20 में 2.10 में या 2 करोड़ में या 2.40 में मिल भी जाता है और अच्छी लोकेशन मिल जाती है, लोकेशन तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, जो भी प्लॉट डीएचए क्वेटा का है वो बड़ा एक यूनिक है। डेफिनेटली 10-20-40 लाख रुपए का फर्क कॉर्नर के प्लॉट पार्क व्यू में या मेन रोड पे फर्क तो पड़ेगा, मगर आप खुद सोचें कि 5 से 6 साल के बाद जब दोनों तरफ में कमर्शियल होंगे, जब कमर्शियल डीएचए क्वेटा का यहाँ पर है, क्योंकि ये एक स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो आप कुछ अंदाजा करें कि डीएचए क्वेटा की जो है वो कीमतें कहाँ पे से कहाँ तक होंगी। काफी मैं वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं जी कि उन लोगों ने कहा था कि आप पहले एग्जिट कर जाएं, इसके बाद में कोई खरीदने वाला नहीं होगा। तो डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि अगर आप उनको हजरात को एग्जिट करा के किसी को दिलवा भी रहे हैं तो आप उनको दिलवा भी रहे हैं, आप उनको परचेज भी करवा रहे हैं। तो जिनको आप परचेज करवा रहे हैं डेफिनेटली आप उनका भी ख्याल रखें। और मैं ये समझता हूँ कि जिसने भी अगर 2.5 करोड़ या 3 करोड़ में भी परचेजिंग की हुई है, बिलीव मी वो बहुत ही सस्ते रेट पे की हुई है। बस सिर्फ आप लोग के पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए। मुझे अक्सर कॉल्स वगैरह आती हैं, लोग बोलते हैं कि जनाब हमें नुकसान हो रहा है, ये तो 3.5 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट था, आज ये 2 करोड़ रुपए के ऊपर है, 2.40 के ऊपर है, तो हमें तो बड़ा नुकसान है। मैं सिर्फ उनसे एक सवाल करता हूँ, जनाब ये आप लोगों को प्लॉट कितने का पड़ा था? सम अराउंड ऑन एवरेज ये तकरीबन 55 लाख रुपए का पड़ा था। और अगर आज अगर कोई 2 करोड़ रुपए एग्जिट भी कर जाता है तो उनको समझे कि 300% प्लस जो है उनको प्रॉफिट हो रहा है। नुकसान तो खैर किधर भी नहीं हो रहा उनको, बट ये है कि प्रॉफिट मार्जिन में जो वो थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये हर मार्केट में होता है, प्लस माइनस हर मार्केट का पार्ट है। तो अगर आप आज भी एग्जिट करते हैं डेफिनेटली आप लोग करें। उसके पास आपके पास जो दूसरा एक प्रोडक्ट डीएचए क्वेटा वो आपके जो एलोकेशन है वो बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, और जो दीगर जो बैलेट वाले प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और अगर आप नहीं करते और अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो मैं आप लोगों से अभी भी कहूंगा कि आप लोग इसको होल्ड करें, वेट एंड सी है, देखें और पोजीशन का इंतजार करें। नई भी पोजीशन आती तो इस साल आप देखिएगा पार्क्स के इनोग्रेशन होंगी, मेन गेट्स की इनोग्रेशन होंगी, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम चल रहा है, सेवरेज के ऊपर काम चल रहा है। ये सारी चीजें जो है वक्त के साथ साथ आपको बताएंगी कि इस डीएचए क्वेटा की अर्ली बर्ड की वर्थ क्या है। मुझे यहाँ पे इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में मैं दोबारा इस डीएचए क्वेटा की अर्ली बर्ड के एपिसोड 2 में हाजिर होऊंगा और मैं A2 या A1 को डिस्कस करूंगा। इसी तरीके से हम उसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे, हम उसकी वर्थ को देखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नीचे नंबर आ रहा होगा, मेरे इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आप लोग इस नंबर को जो अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड करूंगा, क्योंकि डीएचए क्वेटा से रिलेटेड जो भी न्यूज फ्लैश जारी होती है मैं वो इंस्टेंटली आप लोगों तक शेयर करूंगा, और डीएचए क्वेटा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी इंस्टेंटली आप तक वो शेयर हो जाएगी। मुझे यहाँ पे इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे मैं दोबारा हाजिर होऊंगा नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई नॉलेज के साथ। अल्लाह हाफिज।